नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 गोधूली पुस्तक के छठा कविता जनतंत्र के जन्म, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। उनके सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को समझेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है कि कवि के दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है। तो कवि के दृष्टि में समय का जो घर घर नाद है वह क्या है। नाद मतलब होता है आवाज़। आवाज़ क्या है? तो कहता है कवि के दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद का अर्थ है जनता की पुकार। समय की पुकार है कि सिंहासन पर राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। सिंहासन पर राजा नहीं बल्कि प्रजा बैठेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कविता के आरंभ में कवि जनता का वर्णन किस रूप में करता है। तो कविता के आरंभ में कवि जनता का वर्णन कवि जनता को मिट्टी के समान कहा है। कविता के आरंभ में कवि जनता को मिट्टी के समान कहा है और जाड़े एवं पाले की कसक सहने वाली कहा है। अपने मुंह को खोलकर किसी को दर्द नहीं बताती है। अपने मुंह को खोलकर किसी को भी दर्द नहीं बताती है। जनता सचमुच में बहुत बड़ी वेदना को सहती है। जो जनता है वह जनता सचमुच में बहुत बड़ी वेदना को सहती है। तीसरा क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार किन लोगों के दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्ची की तरह है और क्यों है। कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। तो कवि के अनुसार जनता राजा या अंग्रेज के दृष्टि में फूल या दूधमुही बच्चे की तरह है। कवि के अनुसार जनता जो है राजा या अंग्रेज के दृष्टि में फूल या दूधमुही बच्चे की तरह है, क्योंकि जनता को बहलाने एवं फुसलाने के लिए जंतर मंतर और कुछ खिलौने के रूप में पैसा दे दिया जाता है। इसीलिए कवि जनता को दूधमुही बच्चा कहकर उनका प्रतिवाद करता है। चौथा क्वेश्चन है कवि जनता को स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। तो कवि का कहना है कि जनता जब आज़ादी के सपना देखती है तो प्रकाश के दरवाजे धड़कने लगता है और आज़ादी रूपी सूर्य की किरण अंधकार को चीरते हुए आगे निकल जाती है। आज़ादी रूपी सूर्य की जो किरण है वह अंधकार को चीरते हुए आगे निकल जाती है। तो कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। तो कवि कहता है कि जनता जब आज़ादी की स्वप्न देखती है तो आकाश के दरवाजे धड़कने लगता है और आज़ादी रूपी सूर्य की जो किरण है वह अंधकार को चीरते हुए आगे निकल जाती है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है। विराट जनतंत्र का स्वरूप भारत के 33 करोड़ जनता है और 33 करोड़ सिंहासन है। कवि राजा के सिर पर नहीं बल्कि प्रजा के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वह कहाँ मिलेंगे। तो कवि के दृष्टि में आज के देवता किसान और मजदूर हैं। वे सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे और खेत खलिहान में काम करते हुए मिलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जनतंत्र के जन्म कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जनतंत्र के जन्म कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जनतंत्र के जन्म कविता का मूल भाव यह है कि जनता पर हो रहे अन्याय और अत्याचार को दूर करना तथा राजतंत्र को खत्म करके जनतंत्र का स्थापना करना, यह जनतंत्र जन्म कविता का मूल भाव है। यह 7 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुपों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।